हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल करंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में तो रीड कर ही लिया होगा, लेकिन चलिए फिर भी आपको बताते हैं। उस टॉपिक का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसके बारे में जितना भी बात करा जाए आई थिंक कम होगा। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम? ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के लिए और इन्हें जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को समझेंगे। सेल्फ एस्टीम की एक अगर परफेक्ट डेफिनेशन दें तो सेल्फ एस्टीम का मतलब खुद की जो नज़र है अपने आप को देखने की, दैट इज़ सेल्फ एस्टीम। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसा हम अपने आप को देखते हैं, जिस नज़र से हम अपने आप को देखते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम और इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आइए अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। क्या मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी स्टडी हो सकती है या फिर आपकी जॉब हो सकती है या फिर आप अपने ड्रीम पर वर्क कर रहे हो या एनीथिंग, कोई भी काम कर रहे हो, उस पर 1% का भी डाउट ना हो या फिर कहें तो डाउटलेस होना, इसे कहते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंस। सपोज़ आपसे कोई पूछे कि आप ये काम कर सकते हो, सो आप कॉन्फिडेंस से बोलें या कॉन्फिडेंटली कहें येस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट वो वर्क आपको रियली में अच्छे तरीके से आना चाहिए, दैट इज़ रियली मैटर। इसके साथ हम लोगों को ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। इसे हम ऐसे समझते हैं कि सपोज़ किसी ने आपसे कहा कि ये कर सकते हो और आपने बिना अपनी रियलिटी, बिना अपना पोटेंशियल, बिना कुछ जाने हुए आपने बस बोल दिया यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिना ये सोचे हुए कि आपको रियली में वो काम आता भी है कि नहीं, कि बस बोल दिया हवा में। तो इसे हम क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंट, जो कि गलत है और इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जिस काम में रियली में हमें अपने अपर लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, वो भी डाउन होता चला जाता है। सो गाइज़, यू मेक श्योर कि कॉन्फिडेंस का ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि जो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। मतलब कहें कि कभी भी 0% का भी चांस हो उसके नीचे आने का, ऐसा होना चाहिए हमारा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ सेल्फ एस्टीम एंड वॉट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आइए अब बात करते हैं कैसे बढ़ता है कॉन्फिडेंस, हाउ टू बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस, जो कि आज का टॉपिक भी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी फील्ड में देयर आर 3 पिलर्स इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में 3 पिलर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। फर्स्ट पिलर इज़ पैशन। बहुत से लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, बट इसको कभी डेप्थ में जानने या समझने की हमने और आपने कोशिश करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि हम लोगों को पैशन, बस इतना जानते हैं कि सपोज़ ये काम है और इसमें मेरा पैशन है और हम उसे करते हैं, लेकिन उस काम में जो चैलेंजेस आते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम उन्हें फेस नहीं करते और फिर हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ये कोई काम है, मेरी तो वाट लग गई,
ये वो हम ये सब बोलते हैं और उस काम को हम लोग छोड़ देते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ? बिकॉज एक्चुअली वी नेवर नो अबाउट द डेप्थ ऑफ द पैशन। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज पैशन। पैशन ऐसा कि सपोज आपने कोई भी काम, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपने सोचा है सो आपको करना है, सो वी हैव टू कीप गोइंग ऑन। उसके लिए आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। उस काम में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वी हैव टू फेस दोज चैलेंजेस, दोज डिफ़िकल्टीज़ वेरी सिंसियरली। इसको हम पैशन कहते हैं। लाइफ के डिफरेंट एक्सपेक्ट्स होते हैं, चाहे वो हेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, रिलेशन हो सकता है, बहुत से एक्सपेक्ट्स होते हैं। उन डिफरेंट एक्सपेक्ट्स पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली मास्टरी करते जाना, इसको हम पैशन कहते हैं। ये होता है पैशन। आइए अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, प्रैक्टिस। पहला था पैशन, सेकंड है प्रैक्टिस। इसका भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि प्रैक्टिस इज़ गुड बट प्रैक्टिस शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज़ रियली मैटर। प्रैक्टिस करना है ये तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस को राइट डायरेक्शन में, राइट वे में करना ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस हमें प्रैक्टिस करते जाना है बिना ये जाने हुए कि राइट वे में है कि रॉन्ग वे में है, इन सब पर बिना ध्यान दिए हुए। आइए अब जानते हैं व्हाट इज़ द राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस। इसका सिंपली आंसर ये है कि आप जिस किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप किसे फॉलो कर रहे हैं, किसकी एडवाइस को आप मान रहे हैं, किसकी स्ट्रैटेजीज़ को आप अप्लाई करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। उसकी जिसको उस फील्ड में चैम्पियन है, या यूँ कह सकते हैं कि उस फील्ड में महारथी है, या फिर उसकी जिसको उस फील्ड की ABCD भी नहीं पता। ओनली दैट विल इंश्योर योर सक्सेस। ये आपकी सक्सेस इंश्योर करेगा। बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट लर्निंग फ्रॉम बुक और पीपल, एक्चुअली it is just learning from right kind of book or right kind of people. That is really important and only that will ensure your success in your life. इसे हम कहते हैं प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस करनी है और राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन में करनी है और उससे सीखना है जो कि उस फील्ड में चैम्पियन हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, या यूँ कह सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस और परसिस्टेंस नहीं है और बाकी की दोनों चीज़ें हैं जैसा कि पैशन और प्रैक्टिस, वो भी किसी काम की नहीं है। लाइफ में किसी भी मोड़ पर पेशेंस और परसिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम सब्र या धैर्य कहते हैं। कहा जाता है कि हमें अपनी प्रैक्टिस एक राइट डायरेक्शन में, राइट वे में कंटिन्यू करनी चाहिए बिना रिज़ल्ट की चिंता करे हुए, बिकॉज इट इज़ नॉट इन आवर हैंड। हमारे जो हाथ में है उसे हमें फुल ऑफ सिंसियरिटी के साथ करते जाने चाहिए, नथिंग एल्स। और इसके लिए तो पेशेंस और परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव टू कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग इन अ राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन। और इसके लिए तो आपको पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि आपने सपोज़ कोई एग्ज़ाम दिया या कोई बिज़नेस है उसमें आपने स्टार्टिंग में फेल्योर देख लिया तो बस नहीं, ये तो हमारे लिए बना ही नहीं है, ये तो काम है ही नहीं। वहाँ पर क्या काम आएगा आपका? पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस होगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि नहीं यार, एक बार और ट्राई करना चाहिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दोबारा। तो ये है इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है पेशेंस, और ये पेशेंस सबके अंदर होना चाहिए। सक्सेस तो फिर आपको मिलेगी ही। जब प्रैक्टिस हमारी राइट वे में होती है तो सक्सेस किसी भी फील्ड में हो, आज नहीं तो कल मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड्स। सो ये 3 वर्ड्स लाइफ में, फर्स्ट पैशन, सेकंड प्रैक्टिस एंड थर्ड पेशेंस एंड परसिस्टेंस। आई मस्ट से गाइस
You have to understand. Suppose आप में अगर वो ब्राइटनेस, वो शाइन, वो पोटेंशियल, वो चमक होगी तो आपको कोई कितनी देर आपको रोक सकता है। वो शाइन, वो ब्राइटनेस, वो पोटेंशियल पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को आज नहीं तो कल ज़रूर दिखेगी। इसी के साथ गाइस मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। मिलते हैं एक न्यू सेशन में जहाँ कुछ और नया सीखने को होगा, ताकि हम और आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकें और पूरी दुनिया में अपना नाम कर सकें। गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।